is part 2 of chapter Business Environment. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया 1991 में एक पॉलिसी आई थी जिसे हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसे एक इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला गया था, एक क्रांति आई थी ये हमारी इकोनॉमी के लिए। इस पॉलिसी को डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो लेके आए थे। उस पॉलिसी को लाने के पीछे जो उनका कारण था, जब उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पहले की 1991 से पहले की इकोनॉमी सिचुएशन को एनालाइज करा, तो उसमें इस पॉलिसी को लाने का मेन मकसद यही था कि हमारी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करना, हमारी जीडीपी को इंक्रीज़ करना, हमें डेवलपिंग की तरफ लेके जाना, क्योंकि उस टाइम पर हम अंडर डेवलप्ड थे। अब हमारी जो इकोनॉमी की जो पॉलिसी लाए थे, उस पॉलिसी में ये था कि L स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लिबरल कर देना, फ्री कर देना। जो पहले अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, किसी को यदि बिजनेसेस करना है तो उसको काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, तो उन सब को उन्होंने लिबरल कर दिया कि बिज़नेसेस हम आसानी से इजीली ओपन कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि यदि बिज़नेसेस इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगी जितनी ज़्यादा इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा सर्कल जो होगा वो बेटर होगा। और कुछ सेक्टर्स या कुछ यूनिट्स या कुछ बिजनेसेस छोड़ दिए गए थे जिनमें आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायर्ड थी, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का था, डिफेंस वाले थे, ड्रग्स। ये कुछ बिजनेसेस 6 बिजनेसेस छोड़कर सारे बिजनेसेस को उन्होंने लिबरल कर दिया था। इजीली आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया उन्होंने पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जो रिस्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, वो फ्री कर दिया गया। अब इजीली जो पब्लिक सेक्टर है वो वर्क कर सकता है। गवर्नमेंट की जो जितनी यूनिट्स थी उन्होंने प्राइवेट को ट्रांसफ़र कर दी थी। उनका अपना शेयर जो था वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया था? प्राइवेट को ट्रांसफ़र कर दिया था। इससे ये हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर का इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखे, पब्लिक सेक्टर ही रहने दिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती है। तो जो लोगों का नेसेसरी है, वेलफेयर ज़रूरी है, वो सेक्टर्स तो उन्होंने अपने पास रखे। बाकी सेक्टर्स जो थे वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे टू द प्राइवेट। नेक्स्ट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वन इकोनॉमी इनटू अनदर इकोनॉमी। उन्होंने एक अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है कि हम इजीली वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं, हम वहाँ पर फाइनेंस ले सकते हैं। यहाँ से यदि उन्हें फाइनेंस चाहिए तो वो यहाँ से फाइनेंस ले सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी का आना स्टार्ट हो गया था। और जो पहले फॉरेन से जब हम ट्रेड करते थे तो वेरियस फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते थे, उन डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ को भी कम कर दिया गया था। तो इनसे फ़ायदा ये हुआ था कि हमारी इकोनॉमी में जो बंदिशें थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। क्या इम्पैक्ट पड़ा था गवर्नमेंट पॉलिसी का बिजनेस पर और इंडस्ट्रीज़ पर? सबसे पहला है इंक्रीजिंग कंपटीशन। जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो हम बाहर माल बेच सकते हैं, वो बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ माल बेच सकती हैं, तो इससे कंपटीशन बढ़ गया था। कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो हमारी इंडियन एंटरप्राइजेस को कंपटीशन जो फेस करना पड़ रहा था वो अब ग्लोबली फेस करना पड़ रहा था। तो एक ये फ़र्क पड़ा था बिजनेस पर। सेकंड इज़ मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जब वैरायटी ऑफ द गुड्स अवेलेबल हो गए मार्केट में तो लोगों की डिमांड भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो गई। लोग डिफरेंट टाइप्स के गुड्स की डिमांड करने लगे, क्योंकि पहले क्या था, हमारे पास लिमिटेड ही आइटम्स थे तो लिमिटेड ही डिमांड हो रही थी। लेकिन जब वैरायटी ऑफ द गुड्स हो गए तो वैरायटी ऑफ द गुड्स की डिमांड होने लगी। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था तो वहाँ पर हम बाहर की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते थे, तो वहाँ से हमारे पास नई नई तरह की टेक्नोलॉजी आ रही थी। उस टेक्नोलॉजी से हम फर्दर
प्रोडक्शन या कुछ अदर इम्प्रूवमेंट कर सकते थे अपनी गुड्स में। तो एक ये हमें हेल्प मिली थी बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को, कि वो फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स को या अपने इंडिया की कोई आइटम्स को अच्छा बेटर इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट इज़ नेसेसिटी फॉर चेंज आफ्टर 1991। 1991 के बाद ये एक बहुत बड़ा ज़रूरी हो चुका था कि कोई एक ऐसी पॉलिसी का आना जिससे हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन में चेंज आए। आफ्टर 1947 उसके बाद से लेके 1991 तक हमारी जीडीपी में या हमारी ग्रोथ रेट में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लेकिन आफ्टर 1991 जब एलपीजी पॉलिसी आई, उस पॉलिसी की वजह से हमारी इकोनॉमी में एक डिज़ास्टर चेंज हुआ। वो चेंज एक बेटर चेंज था जिसने हमारी ग्रोथ रेट को भी इंक्रीज़ कर दिया, जीडीपी रेट में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आया, नए नए इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आई। तो एक चेंज बहुत आवश्यक था 1991 में। नेक्स्ट इज़ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जब नई टेक्नोलॉजीज़ आई, नई डिमांड होने लगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही ह्यूमन रिसोर्स भी रिक्वायर्ड चाहिए, क्योंकि उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए या कोई इनोवेशन आइडियाज़ के लिए, तो उससे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज था उनका भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। और वो जो रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट हुआ था वो हमारे इम्पैक्ट, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था हमारे बिजनेस पे, क्योंकि हमें हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज मिल रहे थे जो कि हेल्प कर रहे थे फॉर बेटर प्लानिंग एंड फॉर बेटर प्रोडक्शन के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पैक्ट करा था गवर्नमेंट पॉलिसी का, जो फ़र्क पड़ा था बिजनेस पर और इंडस्ट्रीज़ पर। नेक्स्ट इज़ मार्केट ओरिएंटेशन। आज के जो फर्म्स हैं वो मार्केट ओरिएंटेड हैं। मार्केट को सबसे पहले रिसर्च किया जाता है, जैसे हमने भी देखा था एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ये पता किया जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, नीड क्या है, कंज्यूमर की वांट क्या है, फिर बिजनेसेस उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। आज के टाइम पे कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर्स। गवर्नमेंट जो बजटरी सपोर्ट करती थी फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। काफ़ी टाइम से जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी वो सपोर्ट अब कम हो गया है, जिसकी वजह से बिजनेसेस को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो एक लिमिटेड तक ही अवेलेबल होती है। इट्स अ क्वेश्चन टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द सेल ऑफ साड़ी इंक्रीजेज इन द मंथ ऑफ ईयर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस टेक प्लेस इन इंडिया। द साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मेक स्पेशल प्लान ऑफ सेल फॉर दीज मंथ। जो साड़ी की सेल है वो इंक्रीज़ हो गई है उस मंथ जिस मंथ पर सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं। तो साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ने एक स्पेशल प्लान बनाया है कि फॉर सेल ऑफ दीज मंथ, कि वो किस हिसाब से, किस अकॉर्डिंग साड़ियों की सेल करेंगे। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इसमें कौन सा डायमेंशन लगेगा बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसमें सोशल होगा, इसमें इकोनॉमिक होगा, इसमें लीगल होगा, पॉलिटिकल होगा, इसमें हमें कोई एक डायमेंशन बताना है। तो इसमें जो डायमेंशन कवर होगा वो होगा सोशल डायमेंशन। वो इसलिए कवर होगा क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशन है, हमारा एक कल्चर है कि हम मैरिजेस में साड़ी को वियर करते हैं, और ट्रेडिशन और कल्चर जो है फैक्टर्स वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत, सोशल डायमेंशन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पे सोशल डायमेंशन कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हमें डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फाइंड आउट करने हैं। ये कुछ 5 केसेस हमें दे रखे हैं। सबसे पहला है, विद द इलेक्शन ऑफ न्यू गवर्नमेंट द सेंसेक्स ड्रॉप्स बाय 748 पॉइंट। एक नई गवर्नमेंट आई है, एक नई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई है, तो उससे जो सेंसेक्स है वो 748 पॉइंट ड्रॉप हो गया है। अब जो 748 पॉइंट ड्रॉप हुआ है, बिज़नेस पर जिसका इम्पैक्ट पड़ा है वो किसकी वजह से पड़ा है? गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से। गवर्नमेंट का चेंज होना वो किसके अंदर कंसीडर किया जाता है? पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज अ पर्टिकुलर चैनल रिफ्रेन्स फ्रॉम द शोइंग एडवर्टीजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज इट इज़ बैंड बाय द गवर्नमेंट।
एक पर्टिकुलर चैनल ने किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट दिखाना बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यदि मैगी की क्वालिटी अप टू द मार्क लेवल नहीं है तो गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया है, बैन कर दिया है कि आप मैगी का एडवर्टीज़मेंट नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी एक लेवल तक, जो उसकी क्वालिटी है वो एक लेवल तक नहीं है। और ये किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? ये कंसिडर किया जाएगा लीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत, क्योंकि लॉ ये बताता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी एक पर्टिकुलर लेवल तक मेंटेन करके रखनी है। यदि वो पर्टिकुलर लेवल तक उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं। तो लॉ है, और लॉ किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? लीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। Next is software is high demand among the industrial buyer as it can connect all the branches of a company as a single integrated unit। इस टाइम पर सॉफ्टवेयर हाई डिमांड पर है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल बायर हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं सारी ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी के एक सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट से। एक सिंगल यूनिट से बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल बायर हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए उस सॉफ्टवेयर की, कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की हाई डिमांड है। तो ये तो बहुत ईजी है। ये कंसीडर किस में किया जाएगा? टेक्नोलॉजी में, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आई है। टेक्नोलॉजी ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो एक बार में बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर पा रही है, तो वो कनेक्ट कर पा रही है। टेक्नोलॉजी कंसीडर किस में की जाएगी? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट इज at the time of Holi, a large number of manufacturing firms get involved in making colors which are used in the celebration of this colorful festival। इस टाइम पर, होली के टाइम पर लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो कलर बनाने के लिए इन्वॉल्व हो गई हैं, जो कि होली को सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये किस में कंसिडर किया जाएगा? होली एक हमारा फेस्टिवल है और हमारा ट्रेडिशन है, हमारा एक कल्चर है जिसमें हम कलर का यूज़ करते हैं फॉर सेलिब्रेशन के लिए। और ये फैक्टर्स किसमें कंसिडर किए जाते हैं? ट्रेडिशन, कल्चर, सोशल डायमेंशन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर कौन सा लगेगा? सोशल डायमेंशन या सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ओपन अ लग्जरी कार शोरूम इन द मिडल ऑफ एन इकोनॉमी वेयर पर कैपिटल इनकम इज़ वेरी लो। ये चीज़ ठीक नहीं है, ये एडवाइस नहीं किया जाएगा कि आप लग्जरी कार शोरूम ओपन करिए उस इकोनॉमी में जहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत कम है। जहाँ लोगों की इनकम बहुत कम है वहाँ उस इकोनॉमी में हम लग्जरी आइटम्स या लग्जरी कार को कैसे सेल कर सकते हैं? वो सेल भी नहीं होंगे, क्योंकि जब पहले लोगों के पास इनकम कम है तो अपनी एसेंशियल गुड्स या एसेंशियल कमोडिटी को पहले परचेज़ करना पसंद करेंगे, बाद में वो लग्जरी गुड्स की तरफ लेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन सा डायमेंशन कवर होगा? इसके अंदर जो डायमेंशन कवर होगा वो इकोनॉमिक डायमेंशन कवर होगा। वो इसलिए कवर होगा क्योंकि इकोनॉमी की बात करी जा रही है जहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, उसकी वजह से जो फ़र्क पड़ रहा है बिज़नेस पर कि हम लग्जरी आइटम या लग्जरी गुड सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएगा।